आज हम बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना उस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, कह रहा कहा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। यानी जो दर्पण जो है ना वो दर्पण में फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध हमको दिखाना है। ठीक है, यानी इसी को हम बोलते हैं, है ना, यानी एफ बराबर आर बाई टू, है ना, एफ बराबर आर बाई टू सीध करके दिखाइए। ठीक है, देखिए इसको जो है, देखिए ये थोड़ा यहाँ पे बनाया हुआ है ना। ठीक है, थोड़ा उतना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोग को डिफाइन कर दे रहे हैं ना, थोड़ा एक लाइन बाई लाइन स्टेप बाय स्टेप हम समझा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पहले बार आप पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा इसको डीपली चल रहे पढ़ना। ठीक है, देखिए यानी देखिए कह रहा है फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, इसको हमने बना लिया है क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए ताकि इसको बना लिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बात सुनिए। देखिए ये हमारा क्या है, दर्पण है। क्या है, दर्पण है। यही फोकस बनेगा तो दर्पण से ही बनेगा। ठीक है, देखिए यह प्रकाश जा रही है। ठीक है, क्या हो जा रही है, प्रकाश जा रही है। यह जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, इस जाने वाले प्रकाश को जब यह दर्पण पर क्या होता है, जब टकराएगी यानी जब जाती है ना, जो दर्पण पर जाती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण। और यहाँ से क्या हो जाएगी, वह कहीं तो जाएगी ना, तो यहाँ यानी क्या हो, यहाँ परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। या आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, और देखिए अब होता क्या है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, इसके मध्य में क्या होता है, यह जो होता है ना, यह जो है अभिकेंद्र होता है। ठीक है, केंद्र पे क्या होता है, अभिलंब बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ से, देखिए यह जहाँ से आपतित प्रकाश किरण और ये क्या है, परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, यह प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जहाँ काटती है ना इसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, है ना, फोकस। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, बीच की दूरी क्या हो गया, एफ हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ से यहाँ, है ना, एक केंद्र तक वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं ना, वक्रता क्या बोलते हैं, केंद्र। वक्रता केंद्र क्या क्या लिखते हैं हम, आर, यानी हम लिख सकते हैं, बताइए सी पी बराबर, देखिए सी पी, यहाँ पे पी है यानी ध्रुव है ना, सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी पी यानी यहाँ से दूरी आर। अच्छा, और एफ पी की दूरी एफ और पी की दूरी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ फोकस है ना, ये क्या है, फोकस है ना, तो फोकस यहीं पर होता है। ठीक है, चलिए यानी आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण, जहाँ मिलती है उसका बोलते हैं फोकस कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब हमको सिद्ध करना फोकस और इसकी वक्रता, यानी इसके फोकस और इसकी त्रिज्या में हम क्या करना है, इनको संबंध दिखाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यह आपतित प्रकाश की किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। देखिए तो आने वाली किरण है, जाने वाली किरण हो गया। ठीक है, देखो देखिए तो ये आने वाली किरण और यह अभिलंब, इसके बीच के कोण क्या होते हैं, ये आपतित आपतन कोण हो गया नहीं। इसके बाद देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। इसको आई से इसको से डिनोट करते हैं आर से, यानी आई और आर क्या होता है, बराबर होता है। आई और आर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सी है। ठीक है, इसको हम डॉट लाइन से दिखाए हैं, यानी पूरा नहीं खींचा है। ठीक है, इसको विलंब को इस तरह दिखाया जाता है। ठीक है, बताइए अब देखिए हमको क्या मिल रहा है, देखिए त्रिभुज ए बी सी, यानी ए और त्रिभुज क्या चीज बताइए, सी बी एफ हो सकता है, या बी सी एफ, है ना, बताइए ए बी सी या सी बी एफ हो सकता है, सी बी एफ, यानी ए बी सी क्या हो गया, आपतित किरण, सॉरी आपतन कोण, आई क्या हो गया, सी बी एफ क्या हो गया, परिवर्तन कोण, यानी आपतन कोण ये परिवर्तन कोण। ठीक है, बोलिए तो ई कोण को बराबर हो जाएगा नहीं, क्या चीज से, परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम होता है। ठीक है, यानी आप आपतन कोण परिवर्तन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए यानी कोण, अब बताइए इसमें देखिए कोण ए बी सी, यानी हाई कोण, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर हो जाएगा सी बी एफ के, सी बी एफ के बराबर सी बी एफ के। ठीक है, इसको देखिए समीकरण, इसको मान लीजिए एक, समीकरण इसको मान लीजिए एक, ये क्या है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन
के नियम से, ठीक है। अच्छा देखिए इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि देखिए ये सब जो है ना 10 में मोस्ट है ना, पूछता है कि फोकस और उसकी पकड़ तीव्र में क्या क्या संबंध होता है, ठीक है। यानी सीध करके दिखाइए कि F बराबर बाई 2 होता है, ठीक है। समीकरण एक हो गया। अच्छा अब फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोलिए है दो को समांतर रेखा है कि नहीं, एगो ई है एगो इस है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। बोलिए दो समांतर रेखा है, इसे कोई तिरछी रेखा काटती है, कोई मानता है तिरछी रेखा इसे काट रही है, बताइए तो हाई को बराबर होता है कि नहीं, यानी क्या चीज़ से, एकांतर कोण से हो जाएगी नहीं, ई कोण बराबर ई कोण हो जाएगी नहीं, क्यों, एकांतर कोण से, ठीक है। अब बताइए, तो अब मान लेते हैं, देखिए तो अब बताइए आई बराबर ई भी हो जाएगा नहीं, इसका लिख दें, इसको आई बराबर आई लिख दें, ठीक है। यानी बताइए, अब बताइए हो जाएगा, यानी कोण बताइए, यानी कोण, ठीक है, ए बी सी बराबर हो जाएगा बी बी सी एफ हो जाएगा, यानी कोण बी सी एफ, ये क्या चीज़ बताइए, तो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको एकांतर कोण से, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए पहले हाई बराबर हाई हुआ है, और उसमें क्या हो जाएगा, हाई कोण बराबर हाई कोण हो जाएगा, क्यों क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो समतल रेखा है, एगो समतल रेखा है एगो समतल रेखा है, तो हाई कोण बराबर हाई कोण, जिसे समझाए हैं कि हाई बराबर हाई, ठीक है। और देखिए एकांतर कोण से हो जाएगा नहीं, इसको समीकरण मान लीजिए कितना, समीकरण हो गया हमारा कितना, समीकरण इसको मान लीजिए 2, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से, अब बताइए देखिए बाएं वाला ए बी सी और ए बी सी क्या है, दोनों बराबर है, तो सी बी एफ और बी सी एफ भी बराबर हो जाएगा नहीं, यानी इसको आप कोण मान लीजिए, सी बी एफ और बी सी एफ बराबर हो जाएगा नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो लिख समीकरण 1 और 2 से, देख यानी क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ बराबर कोण हो जाएगा बी सी एफ हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब बताइए कि देखिए अब यानी सी बी एफ मतलब क्या समझिए, यानी सी बी एफ मतलब हाई कोण, और फिर बी सी एफ हाई कोण, यानी हाई कोण क्या है, बराबर है, बताइए तो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, सी बी एफ को त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, देखिए तो ये त्रिभुज बन रहा है, बताइए तो एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं नहीं, यानी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बताइए समद्विबाहु त्रिभुज है, जब एक तो बताइए तो इसके कोण, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो बताइए तो दो कोण बराबर है, तो इससे सम्मुख कोण भुजा बराबर होगा नहीं, यानी बताइए मतलब कि जिसके दो कोण बराबर इसके दो भुजा बराबर होता है, फिर बराबर कौन कौन होता है, यानी इसके जो सम्मुख जो भुजा होता है, जिस कोण के सम्मुख जो भुजा होता है वह क्या होता है, बराबर होता है, बताइए तो सी बी एफ इसके सामने के सी बी एफ है ना, सी बी एफ के, ठीक है, सी बी एफ के सामने का एफ है, सी बी एफ के इसके सामने कोण कौन भुजा कौन है, ये कोण है ना, इसके सामने भुजा ई है कि नहीं, यानी क्या लिख देंगे आप, सी एफ भुजा लिख देंगे। अच्छा अब बताइए, अब बी सी एफ यानी इस कोण के सामने की भुजा कौन हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा, इसके लिए देखिए हम लोग सी बी एफ अब सी बी एफ तो हो जाएगा, सी बी एफ तो हो गया ना। अब देखिए अब बी सी एफ है ना, इसके सामने का मुझे क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा नहीं, देखिए सी एफ हो गया, ठीक है। अच्छा बी सी एफ यानी बी सी एफ, ठीक है, बी सी एफ इसके सामने का भुजा कौन हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको अब चाहे देखिए, अब इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ना, उल्टा ये सब कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलिए अब क्या हो जाएगा, बताइए इस समीकरण कितना गया, समीकरण मान लीजिए समीकरण हो गया कितना, 3, समीकरण हो गया हमारा 3, ठीक है।
अब बोलिए, अब मान लेते हैं, ठीक है, देखिए ये क्या है, यह दर्पण है ना। देखिए तो बी बिंदु जो है ना, बताइए पी क्या फिर क्या है, नज़दीक है। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि एक बिंदु से, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे है ना, दूरी का खींचा जाए, तो ये मान लेते हैं क्या कि जो है ई जो है काफी काफी क्या है, नजदीक है। ई जो है दोनों का काफी नजदीक है, ठीक है। जो देखिए इसी दर्पण पर है ना, तो इसको यदि मूविंग कराइए, इसको घुमाइएगा तो यहीं पर आएगा ना। तो यानी ई ई जो है, ई जो है ना कहाँ, इसके नजदीक आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, ई जो है इसके नजदीक आ जाएगा नहीं, ये वाला, ठीक है, इसके नजदीक आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, माना कि लिख दिया जाएगा यहाँ पे, माना कि बिंदु बी, ठीक है, पी के काफी नजदीक है, नजदीक है, यानी बी बराबर पी। अब बताइए क्या हम लिख सकते हैं, बोलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। यानी जो बी एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं ना, बोलिए, लिख सकते हैं ना, बी एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं। अच्छा तो अब बताइए, यहाँ पी एफ बराबर बी एफ लिख सकते हैं, यानी पी एफ, सॉरी, पी एफ, पी एफ बराबर क्या है, बी एफ लिख सकते हैं। अब बताइए इसको समीकरण आप मानिए, समीकरण मान लीजिए इसको। अच्छा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा है ना लेंदी लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना बराबर है। अच्छा अब बताइए, अब हमको क्या मिला, बताइए, देखिए यानी सी, देखिए बी एफ बराबर हो गया, हाई दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हाई हाई बराबर हो जाएगा नहीं, हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बताइए, यानी फिर लिखेंगे समीकरण कितना से, देखिए समीकरण, ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, यानी देखिए बी एफ और बी एफ बराबर है, तो सी एफ पी एफ भी बराबर हो जाएगा, समीकरण कितना से, 3 और 4, समीकरण 3 और 4 से। अब बताइए, बोलिए, यानी हाई हाई बराबर, तो हाई बराबर हो जाएगा ना, सी एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, बताइए इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए, अब हमको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर मतलब सी एफ सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए, सी एफ प्लस पी एफ जोड़ेंगे तो सी पी, सी एफ प्लस पी एफ जोड़ेंगे तो सी पी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी एफ, ठीक है, सी एफ प्लस एफ पी को या पी एफ को ये बताइए क्या है ना, प्लस पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बताइए बराबर क्या हो जाएगा, सी पी, सी पी या पी सी बताइए क्या है। अच्छा अब बताइए, यहाँ पर हो गया, बताइए अब सी एफ का मान कितना है, पी एफ के बराबर है कि नहीं, पी एफ, इसको पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ प्लस पी एफ बराबर सी पी, हो गया, देखिए इस चीज बराबर है, ठीक है, ये पी एफ का हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा बराबर सी पी हो जाएगा नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है, यानी अब बताइए, अब बताइए 2 पी एफ, अब बताइए हम यहाँ पे देखिए पी एफ हम पहले माने थे, आपको बताए थे, ठीक है, पी एफ क्या माने थे, पी एफ मान एफ माने थे, अच्छा, और सी पी का मान क्या माने थे, आर माने थे नहीं, देखिए पी एफ का मान हम पहले ही बताए थे आप लोग को, पी एफ का मान क्या थे, पी एफ या एफ पी का मान कितना, एफ एफ माने थे, तो क्या पी एफ का मान यहाँ पे एफ 2 × एफ लिख सकते हैं, 2 × तो क्या हो जाएगा, 2 पी एफ का 2 × एफ लिख सकते हैं, पी एफ की मान क्या है, पी एफ मान यहाँ एफ है, और सी पी का मान क्या है, आर है, ठीक है ना, सी पी बराबर आर, बताइए 2 गुना है तो भागम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए तो एफ बराबर आर बाई 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा लेसन हो जाएगा, यानी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या जो है ना, फोकस त्रिज्या क्या होती है, दुगुनी होती है, या वक्रता या, ठीक है, ये क्या होती है, यानी जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी जो है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, फोकस दूरी है ना, लिख दीजिएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है,
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, देखिए यह 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ठीक है 2 से 3 बार बनाइएगा, सुन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम PDF भी अपने टेलीग्राम पर, ठीक है, जिस क्लास टेलीग्राम है वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है, इसको शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।